नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। बिहार से इस वक्त बड़ी खबर है। हालांकि खबर ये झारखंड से है, लेकिन बिहार के लिए बड़ी खबर है क्योंकि महागठबंधन में यहां टूट हुई है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेले बिहार में चुनावी मैदान में उतर रही, यानी महागठबंधन से उसने खुद को अलग कर लिया है। आज रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जो उचित सम्मान हमें मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिला। अब हम अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। 6 सीटों पर जेएमएम ने घोषणा की है कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, जिसमें चकाई है, धमदाहा है, कटोरिया है, मनिहारी है, जमुई है और पीरपैंती है। यहां पर जेएमएम अपने उम्मीदवार बिहार विधानसभा में देगा, महागठबंधन से अलग। तो महागठबंधन के लिए राहें मुश्किल होती जा रही है। बिहार में कई सीटों पर उसके सहयोगी पार्टी आपस में ही आमने सामने नजर आ रही है। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं अब इस फैसले का बिहार की राजनीति पर और झारखंड की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। रंजन जी, अब जेएमएम का ये बड़ा फैसला कि अकेले ही विधानसभा चुनाव में वो किस्मत आजमाएगी, भले ही 6 सीटों पर उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। अब क्या सीन नजर आ रहा है, ये महागठबंधन के लिए बिहार में कितनी मुश्किल होगी, और बाद में हम चर्चा करेंगे झारखंड के गठबंधन पे कितना असर पड़ेगा। देखिए, ये जो कुछ भी हुआ है ये दिखाता है कि जो इंडिया गठबंधन है, महागठबंधन है, वहां पर ऊपर में जो है नेतृत्व अब तक जो है लोगों को एकजुट रख पाने में सफल नहीं दिख रहा है। क्योंकि इससे पहले पशुपति पारस की पार्टी भी जो है महागठबंधन से अलग हुई। अब जेएमएम ने भी घोषणा कर दी है कि वो अलग चुनाव लड़ेगा। देखिए, अगर हम जेएमएम पर ही अभी कंसंट्रेट करें तो जेएमएम ने शुरुआत में जो है लगभग 1.5 दर्जन सीटों की बात की थी, फिर 1 दर्जन सीटों तक बात पहुंची, और आज जब जेएमएम ने जो है सीटों पर लड़ने की बात कही, उनकी संख्या 6 है, मतलब कि आधा दर्जन। तो अगर महागठबंधन यहां थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाता तो जेएमएम से 2 या 3 सीट पर बात बन सकती थी। और देखिए, ऐसे आपको लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में है और फिर जो है बिहार में उसका वो इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन आपको बताऊं कि जो संथाल से सटे सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर जेएमएम का प्रभाव बिहार में भी है। 2010 में चकाई से सुमित कुमार सिंह चुनाव जीते थे, जो कि फिर अभी पिछली बार जीते थे तो नीतीश सरकार में मंत्री बने, निर्दलीय जीते थे, और फिर अभी इस बार जेडीयू के प्रत्याशी होंगे। लेकिन इसका एक मैं उदाहरण दे रहा हूं कि चकाई से ही हम शुरू करते हैं। तो चकाई में पिछली बार जो सुमित सिंह जीते थे वो सिर्फ 581 वोटों से चुनाव जीते थे, मतलब चकाई में क्लोज फाइट होती है। यहां पर आरजेडी की सावित्री देवी हार गई थी। लेकिन जो दिलचस्प है कि यहां जेएमएम से एलिजाबेथ सोरेन जो है वो चुनाव लड़ रही थी और उनको 16,985 मतलब कि 17,000 वोट आए थे, और हार जीत का मार्जिन कितना है, 581 वोट। तो जेएमएम जीत नहीं सका चकाई, लेकिन उसने हरा तो दिया और महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। तो यही एक चीज थी कि महागठबंधन में जो लोग अभी नेतृत्व कर रहे हैं और निर्णय ले रहे हैं उनको ये बातें समझनी चाहिए थी, क्योंकि बिहार में नेक टू नेक की लड़ाई चल रही है। तो ऐसे में अगर कोई 5,000 7,000 वोट लाकर आपको नुकसान पहुंचाता है तो उससे बेहतर है कि आप 1-2 सीट देकर अगर बात बन सकती है तो बनाइए। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि जेएमएम ने खुद से 6 सीट की घोषणा की है, उसने 1.5 दर्जन सीट की घोषणा नहीं की है। अभी सिर्फ 6 सीट की बात उन्होंने कही है, तो इसमें से 2-3 सीट पर बात बन सकती थी। जैसे आपको बताऊं कि कुछ जगह तो महागठबंधन की मजबूरी थी। मनिहारी सीट है, वहां पर जो एसटी आबादी है, आदिवासियों की जो वोटर्स हैं वो लगभग 13% है, 12.97%। लेकिन वहां से कांग्रेस का सिटिंग एमएलए है, मनोहर प्रसाद सिंह चुनाव जीतते रहे हैं वहां पर,
तो वहां पर मैं समझता हूं कि महागठबंधन को कुछ परेशानी हो सकती थी। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि चकाई हारी हुई सीट है, अगर यहां पर जेएमएम को यह सीट दे दी जाती और उसका अपना वोट यहां पर 9% है, ये मैं 2020 चुनाव की बात कर रहा हूं, पिछले चुनाव की, तो अगर 20% उसका अपना, माफ कीजिएगा 9% अगर उसका अपना वोट है, उसमें अगर आरजेडी के वोट जुट जाते तो यह सीट जेएमएम निकाल सकता था। इसी तरह से आप देखें कि एक और सीट जिसकी हम चर्चा करें वो कटोरिया की सीट है। ये एसटी आरक्षित सीट है, यहां पर 12% से ज्यादा ट्राइबल वोटर्स हैं और यहां पर अगर आप देखें तो यहां से बीजेपी ने पिछली बार चुनाव जीता था, इस बार वहां सिटिंग एमएलए का टिकट कट गया है। जेएमएम यहां से चुनाव लड़ सकता था, इस बार जब वो लड़ेगा तो शायद रेखा सोरेन वहां से उनकी प्रत्याशी भी होंगी। तो अगर आप देखिए तो यहां पर अंजेला हांसदा 2020 में लड़ी थी, उनको भी 5,500 से ज्यादा वोट आए थे और 2015 में तो 17,481 वोट जो है उनको आए थे, 13% वोट। इसका मतलब यहां जेएमएम का एक प्रभाव है। तो ऐसी सीटों को जेएमएम को दिया जा सकता था जहां एसटी वोटर्स के साथ अगर आरजेडी के वोट जुट जाते तो वो सीट महागठबंधन निकाल सकता था। देखिए, जेएमएम की नाराजगी की एक वजह भी है। जेएमएम, आप याद कीजिए, जब इससे पहले 2019 में जेएमएम की सरकार झारखंड में बनी थी तो आरजेडी के कितने विधायक थे? सिर्फ एक विधायक थे, चतरा से सत्यानंद भोक्ता, लेकिन उनको जो है पूरे 5 साल तक जेएमएम ने मंत्री बनाया। मतलब जो सम्मान आरजेडी को मिलना चाहिए था वो सम्मान जेएमएम ने दिया था। इसी तरह से 2024 में जेएमएम ने आरजेडी को 6 सीट लड़ने के लिए दी और वहां पर अभी देखिए आरजेडी से जो गोड्डा के विधायक हैं वो अभी मंत्री भी हैं इस सरकार में, हेमंत सरकार में। तो जेएमएम ने जो सम्मान दिया, बदले में इसको उम्मीद थी कि जो बिहार में सीटों का बंटवारा होगा तो महागठबंधन में इनको स्थान जरूर मिलेगा, लेकिन वो सम्मान इनको उस महागठबंधन में मिला नहीं। क्योंकि देखिए, पहले जो डिमांड थी, फिर एक जेएमएम ने कहा कि अगर 15 तारीख तक फैसला नहीं आता है तो फिर वो अलग लड़ने पर विचार करेंगे। तो इनको उम्मीद थी कि इसका कुछ असर महागठबंधन के नेतृत्व पर पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जबकि यहां से सुदिव्य सोनू जो वर्तमान सरकार में मंत्री हैं, विनोद पांडे के साथ बातचीत करने के लिए पटना भी गए, बातचीत भी हुई, लेकिन उसका फल क्या निकला? कुछ भी नहीं, वो शून्य रहा। तो ये चीजें बताती हैं कि महागठबंधन में नेतृत्व जो है उतनी मैच्योरिटी से काम करता नहीं दिख रहा है। आप एनडीए से तुलना कीजिए, वहां पर भी सीटों को लेकर बहुत तरह के विवाद थे, लेकिन अंततः जो ऊपर में नेतृत्व होता है, जब वो आगे आकर इन चीजों को हल करना चाहता है, सॉल्व करना चाहता है, तो कर लेता है। उसने किया। आप यहां तक कि झारखंड में विधानसभा चुनाव की बात कीजिए, यहां पर भी समस्या थी, लेकिन उस वक्त जो है, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने सूझबूझ से काम लिया। उन्होंने कांग्रेस को भी सीटें दी, आरजेडी को भी सीटें दी। हालांकि 1-2 सीट पर फ्रेंडली फाइट जरूर हुई, लेकिन यहां पर उन्होंने सीटों का बंटवारा उस तरह से कर दिया जो चीज अभी तक जो है बिहार में देखने को नहीं मिला है। देखिए, पशुपति पारस अलग हुए, अब जो है जेएमएम अलग हो रहा है। आप देखिएगा कि कई सीटों पर वहां फ्रेंडली फाइट हो रही है। वैशाली में आरजेडी का कैंडिडेट है तो कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट वहां पर दिया हुआ है। तारापुर में वीआईपी और आरजेडी आपस में भिड़ने की तैयारी में है। इसी तरह से बछवाड़ा में जो है कांग्रेस और सीपीआई के प्रत्याशी भी दोनों ने नॉमिनेशन कर रखा है। तो इस तरह की चीजें जो है
वो जनता के अंदर भी मैसेज गलत देती हैं। कई सीटें ऐसी है, एक सीट के बारे में पता चला कि एक प्रत्याशी जो है आलमनगर की बात है कि उन्होंने आरजेडी से भी पर्चा डाल दिया और बाद में वीआईपी से भी पर्चा डाल दिया। तो ये जो कंफ्यूजन हो रहा है आपस में गठबंधन के घटक दलों के बीच में, या कह लीजिए कि गठबंधन के घटक दलों को एक दूसरे पर उस तरह का विश्वास भी नहीं दिख रहा है, इसका नुकसान होता है क्योंकि जनता के बीच संदेश ठीक नहीं जाता। यानी जो इतनी बैठकें चल रही थी महागठबंधन में, संयोजक कौन होगा, कौन लीड करेगा, सब धराशायी हो गया और सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। या देखिए ना, आज राजेश राम का जो पोस्ट आया सोशल मीडिया पर, उससे साफ लगता है कि उनके अंदर भी नाराजगी है, क्योंकि कुटुंबा उनकी सीट है और वहां से भी ये चर्चा है कि आरजेडी अपना प्रत्याशी दे सकता है, सुरेश पासवान जो हैं उनको उतार सकता है उनके खिलाफ। तो अब अगर जो आपका घटक दल है, मुख्य घटक दल है, उसके वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर उनके खिलाफ आरजेडी का कैंडिडेट उतर जाए तो फिर वो कैसा लगेगा, क्या संदेश जाएगा, कैसे फिर आप महागठबंधन की एकता की बात करेंगे। होता है जब आप टेबल पर बैठते हैं तो कई तरह की चर्चाएं होती हैं, हॉट टॉक्स भी होते हैं, सीटों को लेकर सबके अपने दावे होते हैं, लेकिन वो कमरे के अंदर होता है, वो बाहर नहीं आना चाहिए जिस तरह से चीजें बाहर आई हैं। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि जेएमएम सीट जीते न जीते, लेकिन कुछ सीटों पर जो है वो प्रभाव तो डाल ही सकता है। कुछ जगह देखिए मजबूरी है, जैसे धमदाहा की सीट है, वहां पर 7.22% जो है ट्राइबल वोटर्स हैं, लेकिन वो सीट जेएमएम को महागठबंधन नहीं दे सकता था, क्योंकि संतोष कुशवाहा जो जेडीयू के सांसद रहे पूर्णिया से 2 बार, उनको आरजेडी में शामिल कराया गया है, तो वो सीट जो है जेएमएम को नहीं दे सकता था आरजेडी, ये बात सच है। इसी तरह से मनिहारी जो कि एसटी आरक्षित सीट ही है, वो भी नहीं दी जा सकती थी। पिरपैती में 12% जो हैं वो ट्राइबल वोटर्स हैं, लेकिन वहां पर खरवार जाति के ज्यादा जो हैं वो आपको ट्राइबल वोटर्स हैं और वो नीतीश कुमार को वोट करते हैं क्योंकि उन्होंने ही उनको वहां पर ये दर्जा दिया था। लेकिन जमुई जैसी सीट जहां की बहुत ज्यादा ट्राइबल वोटर्स नहीं है और यहां पर भी आरजेडी की मजबूरी है, क्योंकि यहां अजय प्रताप को उन्होंने पहले ही लोकसभा चुनाव के समय कमिट कर रखा था कि वो आपको हम टिकट देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कटोरिया और चकाई ये 2 ऐसी सीटें थी जिस पर की बात बन सकती थी अगर ठीक से चर्चा होती। तो इन 2 के अलावा अगर 1 या 2 सीट देकर आप अगर 8-10 सीटों की व्यवस्था अपने लिए कर लेते हैं तो वो ज्यादा फायदे का सौदा साबित होता है। चाहे अब बात कीजिए मनिहारी अब मत दीजिए, लेकिन अगर वहां जेएमएम का कैंडिडेट खड़ा होगा, कुछ तो वोट लाएगा, 4000 5000 जो भी लाएगा, वो वोट कटेगा कहां से? महागठबंधन से कटेगा, चाहे वो पिरपैती में हो, जमुई में हो। तो मैं इस चीज को समझ रहा हूं और जो मुझे लगता है कि जो महागठबंधन का नेतृत्व है वहां आपस में एका नहीं है और फैसले उसी तरह से आ रहे हैं कि सभी अपने मन के अनुसार जो है सीटों की तैयारी कर रहे हैं और अपने आप को सीट दे भी रहे हैं। यह स्थिति राजनीतिक रूप से बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि इससे लगता है चूंकि आप गठबंधन की राजनीति के दौर में हैं और फिर आपको बाद में भी गठबंधन करना होगा, तो इसलिए इन चीजों पर मुझे लगता है कि ज्यादा परिपक्वता के साथ ही फैसला लिया जाता तो बेहतर होता। लेकिन जेएमएम का इस तरह से अलग होना जो है ये महागठबंधन के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि ये नुकसान कितना पहुंचाएंगे वो तो एक बात है, संदेश ये जाएगा कि ये दूसरी पार्टी है आफ्टर पशुपति पारस की जो रालोजपा है उसके बाद, जिसने महागठबंधन से अपना नाता तोड़ लिया है। तो संदेश ये जाएगा कि महागठबंधन धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। चलिए, तो महागठबंधन बिहार में अब कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है और इससे डैमेज बहुत सारी सीटों में देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं झारखंड की राजनीति में, क्योंकि यहाँ पर भी गठबंधन में शामिल है जेएमएम के साथ आरजेडी और उसे सम्मानजनक सीटें मिली थी, मंत्री का पद भी मिला हुआ है। तो ऐसे में क्या लगता है कि झारखंड में भी इसका असर पड़ेगा जो वहां पर महागठबंधन में टूट हुई है, या जेएमएम की जो नाराजगी है? देखिए, अगर तात्कालिक रूप से देखिए तो जेएमएम की नाराजगी तो है,
इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि अगर नाराजगी नहीं होती तो बिहार में जो है जेएमएम 6 सीटों पर लड़ने की बात नहीं कहता। इसका मतलब यह है कि जेएमएम ने जो कुछ डिमांड की थी महागठबंधन से वो पूरी नहीं की गई है और इसी वजह से उसको अलग होकर चुनाव लड़ने की बात कहनी पड़ी है और उन्होंने सीटें भी घोषित कर दी हैं। कटोरिया, मनिहारी, धमदाहा, चकाई, पीरपैंती और जमुई। इसमें अगर आप देखिए तो कटोरिया, मनिहारी में 12% से ज़्यादा ट्राइबल वोटर्स हैं और चकाई में 10.5%, पीरपैंती में भी 12% हैं और धमदाहा में 7.5% के आसपास। तो इसका असर जो है चुनाव पर तो बिहार में पड़ेगा ही, क्योंकि जितने वोट इसमें से खींचकर जेएमएम अपने पाले में करेगी उससे जो है नुकसान महागठबंधन को होगा। लेकिन वहां जितना नुकसान होगा, डर इस बात का है कि कहीं झारखंड में उससे बड़ा नुकसान ना हो जाए, क्योंकि यहां पर झारखंड में आरजेडी के कोटे से मंत्री बनाए गए हैं और यहां पर आप देखिए कि जब 2019 में भी हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी तब भी सत्यानंद भोक्ता आरजेडी के इकलौते विधायक थे, तब भी उनको मंत्री बनाया गया था। तो ये बातें चुभने वाली हैं जेएमएम के लिए कि हमने उनको पूरा सम्मान दिया, बदले में जो हमको मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिला है। तो इसका एक असर जो है वो पड़ सकता है। लेकिन ये चुनाव का समय है, चुनाव के समय जो कई चीज़ें होती हैं जो भावनाओं में बहकर होती हैं, फिर जब एक बार चुनाव परिणाम आ जाता है तब फिर से आप एक आकलन करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है आगे की राजनीति के लिए, क्योंकि जो चुनाव अभी आने वाला है, चुनाव के बाद यही पास्ट हो जाएगा और फिर आदमी फ्यूचर की तरफ देखता है। तो उस समय क्या फैसला लिया जाता है, लेकिन निश्चित तौर पर यह फैसला जेएमएम की तरफ से ही लिया जाएगा। अब जेएमएम अपनी दरियादिली जिस तरह से अब तक उसने दिखाई है वो दिखाता रहेगा, या फिर जो है वो ये चीज करता है कि नहीं, उसको लगता है क्योंकि यहां पर आरजेडी के समर्थन से या अगर वो हट भी जाए तो सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ इस तरह की जो मेजॉरिटी है जेएमएम के पास कि उसका कोई असर जो है वो पड़ेगा नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जितने परिपक्वता के साथ फैसले लेते हैं, शांत स्वभाव के दिखते हैं और चीज़ों पर गौर करते हैं, तो नेचुरली ये चीज़ें वो चुनाव के बाद ही तय करेंगे। क्योंकि जब आप किसी मोमेंट में बहुत गुस्से में होते हैं तो फैसला लेना उचित नहीं होता, इसलिए मुझे नहीं लगता कि चुनाव तक कोई फैसला लिया जाएगा। चुनाव परिणाम जब बिहार का आ जाएगा उसके बाद जो है जेएमएम बैठेगा और उसमें वो तय करेगा कि अगर हम आरजेडी को सरकार से हटाते हैं यहाँ झारखंड में तो उसका क्या जो है परिणाम आ सकता है, वो बेहतर होगा या वो नुकसानदेह होगा आगे की राजनीति के लिए, फ्यूचर के लिए। तो फिर उसके अनुसार ही जेएमएम फैसला लेगा, ये बात मानकर चलिए। लेकिन गेंद पूरी तरह से जेएमएम के पाले में होगी और जेएमएम ही तय करेगा कि आरजेडी से मंत्री होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए ये अब तस्वीरें थोड़ा वक्त और लगेगा, उसके बाद पता चल पाएगा कि झारखंड में इस फैसले का क्या असर पड़ता है। लेकिन बिहार में तो गठबंधन टूट गया है और वहां 6 सीटों पर जेएमएम अकेले विधानसभा का चुनाव लड़ेगा और उसके बाद परिणाम के बाद तब झारखंड की राजनीति पे इसका क्या असर होगा वो भी देखना काफी दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इतना ही। बिहार चुनाव से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप।